देखिए दोस्तों, यह कूलर फैन मोटर का स्टेटर है। यह 24 स्लॉट का स्टेटर है दोस्तों। मतलब कि आप इसमें जो ये खांचे देख पा रहे हैं, इनकी संख्या 24 है। चलिए अब मैं आपको इस मोटर के स्टेटर का मोटाई दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी भी मोटर को रिवाइंड करने से पहले उसके स्टेटर का साइज जानना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्टेटर का साइज है वह 1.25 इंच के आसपास है। मतलब कि 1.3 इंच इसका स्टेटर का साइज है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके सभी स्लॉट में पेपर लगाऊंगा। मैं इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगाऊंगा दोस्तों। आप चाहें तो इसमें ग्रीन पेपर भी लगा सकते हैं या फिर नोमेक्स पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसमें 7 नंबर का ही पेपर लगाना है। देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया। मैंने पेपर को बिना फोल्ड किए लगाया है। आप चाहें तो पेपर को फोल्ड करके भी स्लॉट में इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको इसका रनिंग कॉइल दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, इस तरह का मैंने 4 रनिंग कॉइल का सेट बना लिया है। प्रत्येक कॉइल की जो गोलाई है वह 25 इंच है और प्रत्येक कॉइल में मैंने 120 टर्न दिया है 28 नंबर कॉपर के गेज से। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि रनिंग कॉइल को हमको मोटर में कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, मान लीजिए हम इस वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल करेंगे, तो फिर बीच में 2 स्लॉट छोड़कर इस वाले स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल करेंगे। मतलब कि 1 से 4 के पिच में हमको रनिंग कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है और फिर 1 से 6 के पिच में हमको रनिंग कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। चलिए मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए, इन दोनों स्लॉट में हमको कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है और फिर इन दोनों स्लॉट में हमको कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं पहला वाला रनिंग कॉइल को यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर पहला वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। ये इसका इनर वायर है जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकल जाएगा, और ये आउटर वायर जो है दूसरा वाला रनिंग कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमको मोटर को घुमा लेना है और यहाँ पर दूसरा वाला रनिंग कॉइल इंस्टॉल करना है। देखिए, इस एक स्लॉट को हमको छोड़ देना है और फिर इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट, इसमें कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। फिर इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट, इन दोनों स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं दूसरा वाला रनिंग कॉइल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर दूसरा वाला रनिंग कॉइल इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि कनेक्शन जो है मेन है दोस्तों। देखिए, यहाँ का आउटर वायर जो है इस दूसरा वाला कॉइल के आउटर के साथ कनेक्शन हो गया और ये इनर वायर जो है तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। इसी तरह से हमको कनेक्शन को रखना है, नहीं तो हमारा मोटर नहीं चलेगा। अब हमको मोटर को फिर से घुमा लेना है और यहाँ पर तीसरा रनिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट, इन दोनों स्लॉट में कॉइल को एक बार इंस्टॉल करना है। फिर इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट, इन दोनों स्लॉट में कॉइल को 2 बार इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने पहला और दूसरा कॉइल को इंस्टॉल किया है, वैसे ही हमको यहाँ पर तीसरा कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए, यहाँ पर मैंने तीसरा रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। ये दूसरा कॉइल का जो इनर वायर बाहर निकला था, ये तीसरा वाला कॉइल से कनेक्शन हो गया, और ये तीसरा वाला कॉइल का आउटर वायर जो है चौथा वाला कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमको फिर से मोटर को इस तरह से घुमा लेना है और यहाँ पर चौथा वाला रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। देखिए, इन दोनों स्लॉट में कॉइल एक बार आएगा, फिर इसमें और इसमें, इन दोनों खाली स्लॉट में कॉइल जो है 2 बार आएगा। बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं चौथा कॉइल को भी इंस्टॉल कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको इसका भी कनेक्शन जो है दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने चौथा रनिंग कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। इसका ये इनर वायर जो है कनेक्शन का हो गया, और तीसरा कॉइल का जो आउटर वायर है वह ये वाला है दोस्तों, जो कि चौथा वाला कॉइल के आउटर के साथ कनेक्शन हो गया। एक इनर वायर पहला वाला कॉइल से बाहर निकल गया और एक इनर वायर चौथा वाला कॉइल से बाहर निकल गया। अब हमको इसमें 4 स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने 4 रनिंग कॉइल इसमें इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमको इसमें 4 स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने 4 स्टार्टिंग कॉइल का सेट बना लिया है।
प्रत्येक क्वाल की जो गोलाई है वह 24.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में 130 टर्न है 30 नंबर कॉपर के गेज से। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि हमको इस मोटर में स्टार्टिंग क्वाल को कहां पर और कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए, इसमें का ये वाला स्लॉट जो है सिंगल है और ये वाला स्लॉट सिंगल है और इसके बीच में ये दो स्लॉट जो है यह क्वाल से डबल है, तो इन दोनों को हमको छोड़ देना है और इसके आगे वाले स्लॉट इसमें और इसमें, इन दोनों स्लॉट में हमको स्टार्टिंग क्वाल को एक बार इंस्टॉल करना है। फिर इन दोनों खाली स्लॉट में हमको क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है। यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग क्वाल का पहला क्वाल आ जाएगा। फिर हमको मोटर को घुमा लेना है और यहाँ पर इन दोनों स्लॉट में हमको दूसरा वाला क्वाल को एक बार इंस्टॉल करना है। फिर इन दोनों खाली स्लॉट में क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है। इसके भी बीच में 2 रनिंग क्वाल से भरा स्लॉट छूट जाएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग क्वाल का तीसरा क्वाल आ जाएगा। इन दोनों स्लॉट में क्वाल जो है एक बार इंस्टॉल होगा, बीच में ये 2 स्लॉट छूट जाएगा। फिर इन दोनों खाली स्लॉट में क्वाल जो है 2 बार इंस्टॉल होगा। ठीक इसी तरह से हमको यहाँ पर चौथा वाला स्टार्टिंग क्वाल इंस्टॉल करना है। इस वाले स्लॉट और इस वाले स्लॉट, इन दोनों स्लॉट में क्वाल को एक बार इंस्टॉल करना है। इसके भी बीच में 2 स्लॉट छूट जाएगा। फिर इन दोनों खाली स्लॉट में हमको क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है और स्टार्टिंग क्वाल के चारों क्वाल का कनेक्शन जो होगा वह सेम रनिंग क्वाल के जैसे ही होगा। आउटर वायर के साथ आउटर वायर का कनेक्शन होगा और इनर वायर के साथ इनर वायर का कनेक्शन होगा। लास्ट में 2 इनर वायर इसका भी बाहर निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने चारों स्टार्टिंग क्वाल को इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया। ये इसका इनर वायर है जो कि चौथा वाला क्वाल का है और ये इनर वायर पहला वाला क्वाल का है। दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें और इसमें इन दोनों रनिंग क्वाल में रेड वायर का कनेक्शन करना है और फिर इसमें और इसमें इन दोनों स्टार्टिंग क्वाल के वायर में ब्लैक वायर का कनेक्शन करना है और फिर उसके बाद हमको इन चारों स्टार्टिंग क्वाल को रनिंग क्वाल से अलग करना है, मतलब कि बीच में सेपरेटर पेपर लगाना है और फिर क्वाल को अच्छे से कॉटन के धागे से बांधना है। सेम इसी तरह से दोस्तों इधर भी हमको स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाना है और इधर को भी कॉटन के धागे से अच्छे से बांधना है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसमें कनेक्शन वगैरह कर लेता हूं और मोटर के क्वाल को धागे से बांध देता हूं। देखिए, मैंने मोटर के क्वाल को अच्छे से धागे से बांध दिया। ये चारों वायर इसके कनेक्शन का है दोस्तों। इसमें हमको सप्लाई और कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। देखिए, मैंने स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाया है। इधर भी मैंने स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में सेपरेटर पेपर लगाया है दोस्तों और मोटर के दोनों तरफ को अच्छे से कॉटन के धागे से बांध दिया है। अब हमको इसके क्वाल में वार्निश लगाना है और कम से कम इसे 3 घंटे तक धूप में सुखाना है।